नमस्कार। मैं हूँ रजनीकांत रावल और आप मुझे सुन रहे हैं iGujju.com पर। दुर्गा पूजा पर्व के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा होती है। दुर्गा पूजा का प्रारंभ प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन के महात्म्य को समझाते हुए मैं माँ शैलपुत्री के चरणों में नमन करता हूँ। इस श्लोक से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हमें पहचान होती है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्कूतशेखराम् वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। 9 दुर्गाओं में माँ शैलपुत्री का पहला स्वरूप है। शैलराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने का कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये पार्वती और हेमवती के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इस रूप में माँ की सवारी गाय है। माता अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और उस रूप में इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। प्रथम दिन दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में सभी नवग्रहों, दिक्पालों, तीर्थों, नदियों,
नगर देवताओं तथा दिशाओं सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ ही कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आह्वान किया जाता है। दुर्गा को मातृशक्ति का स्वरूप मानकर पूजते हैं। अतः प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में मां भगवती दुर्गा दुर्गति नाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली तथा चंदन से होती है। मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप कर कलश स्थापना के पश्चात मां का आह्वान किया जाता है कि हे दुर्गा मां, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है और आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। मां शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया और यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यह पता चला कि उनके पिता एक भव्य और विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वह वहां जाने के लिए आतुर हो उठी और अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। शंकर जी और सती के बीच काफी लंबी बात हुई और सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है और उन्हें अपना अपना यज्ञ भाग भी समर्पित किया है, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। यहां तक कि कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में आपका वहां जाना किसी प्रकार भी सही नहीं होगा। शंकर जी की बातों से सती को कोई बोध नहीं हुआ और अपने पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर अपनी मां और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी तरह से कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर जब पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे प्रेम और आदर के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे ही लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी मां ने उन्हें स्नेह से गले लगाया और बहनों की बातों में उपहास और व्यंग के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत धक्का लगा
और वहां उन्होंने यह भी देखा कि चतुर्दिक भगवान उनके पति शंकर जी के प्रति तिरस्कार के भाव लिए हुए थे। उनके पिता दक्ष ने भी शंकर जी के प्रति अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती के हृदय को बहुत ग्लानि हुई और सती क्रोध से संतप्त हो उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि शंकर जी की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर जी के अपमान को सह ना सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वही योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात जैसे इस दुख को सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को संपूर्ण रूप से विध्वंस करा दिया। इस तरह सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्होंने ही हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री रूप में भी इनका विवाह शिव जी के साथ हुआ था। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। प्रथम दिन उपासना में उपासक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करता है और यहीं से उसकी योग साधना प्रारंभ होती है। मां शैलपुत्री को शत शत नमन अस्तु।